ये तरीका तुम्हारे 10th क्लास को पूरी तरह से यादगार बना देगा। आप एक बेहतर नंबर ला सकते हो, 90% आप आराम से ला सकते हो। तरीका क्या है, बेसिकली इस वीडियोज़ में मैं आपको टिप्स भी दूंगा कुछ जिससे आप टॉप कर पाओगे, कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा और आपको पढ़ना कैसे है उसके बारे में मैं डे नाइट टाइम टेबल भी देने वाला हूं। तो अच्छे तरीके से इस वीडियोज़ में देखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिप्स के बारे में। क्लास 10th में टॉप करने के लिए देखो कुछ भी टिप्स नहीं है, सबसे सिंपल है कि चुपचाप हर चैप्टर का लेक्चर देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आंसर जितना हो सब लगा लो, ध्यान से देखना मेरे भाई जो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब जितने भी तुम लेक्चर देखोगे यहाँ से तुम्हें क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। अभी नोट्स में हर चीज़ होना चाहिए। जैसे मैं लेक्चर आपको साइंस करा रहा हूँ तो एक एक पार्ट को कराता हूँ बेसिक तरीके से, बस उतना का नोट्स बना लोगे तो आप बिल्कुल क्लियर तरीके से सारी चीज़ें कर पाओगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। उसके बाद मैं आपको ना मॉक दूंगा, मॉक समझते हो, मॉक टेस्ट एक लूँगा, ठीक ना। हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक वाइज चीज़ें होती हैं तो उसका मैं टेस्ट का मतलब 2-2 मिनट के वीडियोस बना के आपको बता दूंगा कि आज ये टेस्ट है, आपके सामने 10 को क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो घर पे, समझ रहे हो। और एक दिन बाद उसका आंसर मैं जारी कर दूंगा। तो मॉक टेस्ट आप लोगों से ले लूँगा और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप लोग बस पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, यहाँ से जुड़ जाओ। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं डेली आपका टेस्ट लगवा दूंगा, है ना, MCQ टेस्ट लगवा दूंगा एंड आप बेहतर नंबर लेकर आ जाओगे। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत एनालिसिस करके वो सारी चीज़ें करा दूंगा। तो बेसिकली यही टिप्स है, क्वेश्चन से करना है, लेक्चर अच्छे से करना है, नोट्स बना कर रखना है और कुछ भी नहीं है। क्लास 10th में इतनी चीज़ें कर लो, आराम से फोड़ दोगे। हाँ, एक आप अलग से एक चीज़ बना लेना जहाँ पर आप सारे फॉर्मूले लिखोगे सब्जेक्ट वाइज, तो वो सूत्र वाली चीज़ें आपके किनारे होनी चाहिए। मिस्टेक्स की बात करते हैं तो मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करता हूँ। आप एक दिन भी खराब मत करना। किसी दिन अगर आपको सफा समय नहीं मिल रहा है तो कम से कम 2 से 1 घंटे की पढ़ाई करना ही करना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 to 1 आवर आपको कैसे भी करके पढ़ लेने हैं, जो दिन आपका ख़राब होगा तब। वरना मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने डेली 3 घंटे की पढ़ाई कर दी या 3 से ज़्यादा 3+ कर देते हो तो पूरा निचोड़ जब आप ले लोगे तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, ना 11th में होगा ना 12th में होगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पकड़ने की आदत हो जाएगी, पढ़ने की आदत हो जाएगी, बैठने की आदत हो जाएगी, समझने की फोकस आप बना लोगे तो सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। डेली 3 घंटे ट्राई करो कि आप पढ़ पाओ। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 3 घंटा आराम से आप पढ़ाई करो। और एक और चीज़, 2 घंटा उस सब्जेक्ट को जो तुम्हारा टफ है, ध्यान से लिखना, 2 घंटे टाइम टेबल बना लो। मैं आपको टाइम यहाँ बताऊँगा, दिन में क्या करना है, नाइट में क्या करना है। मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले मैंने बांटा है मॉर्निंग में, ध्यान से देखना, और उसके बाद मैंने बांटा है आफ्टरनून में, लंच बोल सकते हो, चलो दोपहर का जब आप खाना खाते हो, लंच टाइम यानी दोपहर में, आफ्टरनून इसको भी लिख सकते हो, वरना आप लोग कमेंट कर दोगे। चलो यहाँ पर मैं आफ्टरनून लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ नाइट, ठीक है। चलो क्लियर है। मैंने इस टाइम टेबल को 3 भागों में बांटा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 घंटे तो आपको डेली पढ़ने हैं, 3+ भी आप कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, मैंने मिस्टेक्स में बताया कि आपको एक दिन भी खराब नहीं करना है। दूसरा मिस्टेक, आपको ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं क्लास 10th में, वरना 11th 12th बर्बाद हो सकता है, पहले समझ लो, ठीक है। ज़्यादा दोस्त नहीं मतलब बनाना है। और सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। अगर आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप 20 मिनट 25 मिनट डेली, आधा घंटा इतना सोशल मीडिया कंज्यूम करो। व्हाट्सएप, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, फेसबुक, ये सब से दूर रहो, ठीक है। बात ही खत्म यार। जब तक हमारी पढ़ाई है, 3-4 साल देना है पढ़ाई को। क्लास 12th के बाद आराम से 2 साल बाद नौकरी लग जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप इसी तरह से बने रहते हो मेरे साथ तो मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। सोशल मीडिया कंज्यूम मत करना, ठीक है। हाँ, खेलना दबा के, एक चीज़ याद रखना, खेलना दबा के मेरे भाई, एक्सरसाइज दबा के करना, ठीक है, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड रहेगा, मतलब बिल्ड रहेगा, बूस्ट रहेगा और चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। हम लोग डे नाइट स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी, क्या टिप्स हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं, और भी कुछ मिस्टेक्स तो क्लास 10th में नहीं होती है। ये अट्रैक्शन जो होती है ना दूसरे के प्रति, देख कर लुभाना हो गया, पीछे लगना, टाइम बर्बाद करना, ये सब चीज़ें तुम मत करना। ये सबसे खतरनाक वाली डिस्ट्रैक्शन है, जेंडर बेस्ड लड़का लड़की वाला सिस्टम। इससे दूर रहो आराम से यार। गार्जियन खाना पीना दे रहे हैं, कॉपी कलम दे रहे हैं, आराम से मस्ती मारो, चिल मारो, पढ़ाई करो। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। अब देखो, मॉर्निंग में आपको कुछ नहीं करना,
30 मिनट या 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, और जिसमें केवल क्या होना चाहिए, याद करने वाली चीज़ें होनी चाहिए, रिवीजन करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको लिखना ना पड़े हमें, वो सुबह करेंगे। यानी कि लेके कॉपी बैठ गए हैं, बुक लेके बैठ गए हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, चीज़ें याद कर रहे हैं। मतलब समझने वाली भी चीज़ें सुबह करो, याद करने वाली भी चीज़ें सुबह करो। आराम से हर चैप्टर ले, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आप ढूंढ लो शाम में सोने से पहले कि कल मेरे को सुबह सुबह ये चीज़ें करनी है, आज मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। याद करने वाली सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। दोपहर में जितना हो सके ना लिखने वाली काम करो। अगर आप लोग का स्कूल है तो दोपहर वाला सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि नाइट में कम से कम आपकी 2 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। और बाकी ये तो सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्फ स्टडी की। तुम्हारा क्लास व्लास का टाइम अपने खुद से बना लेना कि तुम्हें कब पढ़ना है, वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाइट में आपका 2 घंटा फिक्स होना चाहिए, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है, या 8 से 10, बिल्कुल प्रॉपर फिक्स 2 घंटा होना चाहिए। आप हार्ड सब्जेक्ट पे 1 घंटा दोगे और एक और मुश्किल सब्जेक्ट होगा जिस पे आप 1 घंटा दोगे। यानी कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट में टोटल 2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि मुश्किल होंगे मेरे अकॉर्डिंग। अब 5 सब्जेक्ट किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी का नहीं। आपको भले लग रहा है कि क्लास 10th में ईजी है, हल्का है, आसान है, यूँ ही नंबर ला दूंगा, तो फिर क्लास 11 12th जाके तुम्हारी बकवास होने वाली है। तो ट्राई करना कि हर सब्जेक्ट को काफ़ी बेहतर तरीके से समझो। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप मचा सकते हो, फोड़ सकते हो, और क्लास 10th में एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो। और बाकी आपका भैया है, सब चीज़ दे देगा, सब PDF दे देगा, सब मटेरियल देगा, और हर चीज़ की तैयारी काफ़ी बेहतर से कराएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर